हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद माइंड। और आगे हम क्लास 7 में 7 का चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। बियॉन्ड द पॉइंट मींस पॉइंट के एक तरफ देखने वाली बात होगी। एक तरफ देखने वाली बात कैसे सर? अभी तक आपने क्या पढ़ा? होल नंबर्स पढ़े, इंटीजर्स पढ़े, नेचुरल नंबर्स पढ़े। अभी देखो कुछ नंबर ना ऐसे आएंगे, बस आपको एक आइडिया सा दे देता हूं कि चैप्टर है किस पे बेस्ड। ठीक है, आपने देखा जी 45 क्या होता था, ये नेचुरल नंबर कह दो इसे। ठीक है जी, होल नंबर कह दो इसे। आपने कहा जी इस तरह के हमने नंबर्स देखे थे, अगर ऐसे नंबर्स देखे थे ना तो इनके बाद आपको एक ऐसा पॉइंट देखने को मिलेगा, और पॉइंट के इधर वाली क्या बात होगी? मींस पीक बियॉन्ड द पॉइंट। पॉइंट के उस तरफ की झलक क्या है, पॉइंट के उस तरफ की बात को क्या कहते हैं, कैसे इन्हें किया जाता है। ठीक है जी, यही है ये चैप्टर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज का हमारा टॉपिक होगा नीड फॉर स्मॉलर यूनिट्स। ये स्मॉलर यूनिट्स ही होती हैं, जैसे 45 और 46 की तो आपने बात सुनी है, बट इसके बीच में जो अब इसके बीच की जो बात आ जाती है, अब इसके बीच की बात को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल यूनिट्स में तोड़ना पड़ेगा। यही ये होती है स्मॉल यूनिट्स, इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है जी, स्मॉल यूनिट्स की बात करेंगे। ठीक है, आपने देखा द नीड फॉर स्मॉल यूनिट्स। स्मॉल यूनिट्स की नीड क्या है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इन सोनू महाराज और इनके टॉय के साथ वाली एक छोटी सी स्टोरी से। ठीक है, आपने यहां क्या देखा? आपने यहां देखने की कोशिश की, सोनू महाराज है, सोनू महाराज के पास एक टॉय है। सोनू महाराज का जो टॉय है, इन्होंने ऐसे इसके साथ खेला कि इसका ना हाथ निकल गया। हाथ निकल गया मींस ये वाला हाथ निकला और अलग चला गया। अब सोनू महाराज को हो गई टेंशन कि मम्मी आएंगी, क्या बोलेंगी, मैंने तो तोड़ दिया इसे, कल ही तो लाई थी मेरे लिए, गिफ्ट था मेरे बर्थडे का। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इनके पास ना 2 स्क्रू थे। अब ये दोनों के दोनों ना, दोनों के दोनों स्क्रू दिखने में बिल्कुल सिमिलर थे। सोनू ने कहा कोई सा भी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो सोनू ने क्या किया, सोनू ने उठाया ये वाला स्क्रू और यहां फिट करने की कोशिश की। सोनू के साथ प्रॉब्लम क्या आई, अब हाथ है ये, बॉडी है टॉय की ये स्क्रू आया बस यहां तक। अब हाथ को और बॉडी को तो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो इसे जोड़ेगा कैसे सोनू? नहीं जुड़ पाया। सोनू ने दूसरा लगाया, सोनू ने दूसरा लगाया और देखो ये स्क्रू ना यहां से यहां तक आ गया। ठीक है, मींस हाथ और बॉडी ना, हैंड और बॉडी इसकी कनेक्ट हो गई और जुड़ गया सोनू का टॉय, बच गया सारी मुसीबत से। ठीक है, आगे समझ में आपको बात? अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना, तो सोनू ने सोचा यार ये स्मॉलर यूनिट्स की नीड तो बहुत होती है। ठीक है, तो यहां स्मॉलर यूनिट्स की आपने नीड देखी। देखो ये था कितना, ये था 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये वाला स्क्रू था 2 सेंटीमीटर का। अब ये वाला क्या था, ये था 3 से कम, 3 से कम था ये वाला स्क्रू जो था ये 3 से लेस था। ना तो ये 2 का है ना 3 का है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दूं? तो यही होती है हमें नीड किसकी? स्मॉलर यूनिट्स की। समझ गए स्मॉलर यूनिट्स की नीड कहां होती है? ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो चलो आगे चलते हैं। आगे आपने क्या देखा, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद मेजरिंग ओनली इन होल नंबर्स। तो प्रॉब्लम तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, समझ में आ गई ना। 2 में काम नहीं चल रहा था, 3 में काम नहीं चल रहा था, तो प्रॉब्लम हमारे साथ ये आ रही थी। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी, हमें ना स्मॉलर यूनिट्स की नीड लेनी पड़ी। मींस हमें ना स्मॉलर यूनिट्स की हेल्प लेनी पड़ी। देखो यहां देखने की कोशिश करना, मेजरिंग ओनली इन होल सेंटीमीटर्स इज नॉट इनफ। वहां पे इनफ नहीं हुआ। होल सेंटीमीटर्स में हम करने की कोशिश कर रहे थे, हमसे कुछ नहीं हुआ। सोनू से ना कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो सोनू ने क्या देखा, ये मोर देन 2 है। ये जो स्क्रू है, ये दूसरे वाला जो स्क्रू है जो टॉय में आके फिट हो जाता है, ये क्या है, ये 2 से तो ज्यादा है। ठीक है, फिर आपने क्या देखा, ये 3 से लेस है। फिर सोनू ने क्या किया, सोनू ने स्मॉलर यूनिट्स की हेल्प लेने की कोशिश की। मींस 2 से 3 वाला जो सेंटीमीटर है, इसको पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। 2 पार्ट्स में इसने, सोनू ने इसको तोड़ लिया। अब जब 2 पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर लिया, तो सोनू ने देखा ये 2 से 3 के बीच में जो हाफ है बिल्कुल, उससे भी ज्यादा चली जाती है बात। देखा यहां से 2 एंड 1/2 सेंटीमीटर से भी ज्यादा जाती है बात। तो अब सोनू क्या करे, सोनू ने सोचा कि और ज्यादा स्मॉलर यूनिट में इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सोनू ने क्या किया, डिवाइडिंग द यूनिट। ठीक है, ये जो यूनिट थी, सोनू ने क्या किया, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब देखो स्केल आता है आपके पास ये वाला। ठीक है, आती है समझ में बात, बड़े डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, बड़े
आसानी से समझ में आ जाएंगी ये सारी चीजें। आपने यहां देखने की कोशिश की 0 to 1 कितना 10 पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको तोड़ दिया। 1 से 2 भी गया 10 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको तोड़ दिया। 2 से 3 गया 10 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको भी तोड़ा। स्केल इस बार ऐसा हमारे पास बन के आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अब हम इसे मेजर कर पा रहे हैं। अब हम इसे बहुत आसानी से बहुत अच्छे से मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, कैसे मेजर किया आपने देखा जी, ईच स्मॉल पार्ट क्या है 1/10। देखो 10 इक्वल पार्ट्स में जब हमने तोड़ा तो ईच इक्वल पार्ट को क्या बोल सकते हैं, हमने बोला 10 इक्वल पार्ट्स हैं, एक पार्ट की बात हो तो 1/10 है, मींस एक पार्ट है कितने में से 10 में से, तो उसको क्या बोला जाएगा 1/10 सेंटीमीटर बोल दिया जाएगा। ठीक है, ओके, बट यहां प्रॉब्लम क्या थी, हमें यहां की बात नहीं करनी, हमें ये पूरा मेजरमेंट लेना है कितना है। तो यहां से हमने देखा अंडरस्टैंडिंग मेजरमेंट्स। अब मेजरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। स्केल तो हमने बना दिया कुछ ऐसा, स्केल हमारे पास आ गया ऐसा जिससे मेजर हो पा रहा है। हम मेजर कैसे करें उसे समझ लो। आपने यहां से देखा जी 2 and 7/10 सेंटीमीटर मीन्स क्या है, यहां से आपने देखा 2 and 7/10 ये आ जाता है, मींस जो 10 इक्वल पार्ट्स हमने इसके करे थे ना, वहां पे 7th पार्ट पे ये आ जाता है स्क्रू। तो इसको क्या बोल दिया गया 2 and 7/10। ठीक है, कैसे बोला गया आपने देखा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अब 2 से 3 के बीच की बात आती है तो 7 पार्ट्स ये ले जाता है। 7 पार्ट्स 10 इक्वल पार्ट्स में से 7 पार्ट्स को लेके जाता है। ठीक है, 7 पार्ट्स किस में से 10 इक्वल पार्ट्स में से, तो 7 पार्ट्स किस में से 10 इक्वल पार्ट्स में से, हमने क्या बोला 7/10 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 and 7/10 सेंटीमीटर। मेजरमेंट समझ में आया, आ गया समझ में। आपने देखा कि स्मॉलर यूनिट्स की हेल्प से कैसे सोनू की कितनी बड़ी हेल्प हो गई। ठीक है जी, तो आप क्या करने वाले हैं, आप इसे देखिए 2 consecutive numbers on their ruler is divided into 10 equal parts यहाँ पे। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स में हर सेंटीमीटर को हमने यहाँ पे तोड़ दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब आप क्या देखने वाले हैं, आपने देखा जी सिमिलरली 3 and 2/10 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा सर, फिर यहां देखने की कोशिश करो। देखो क्या आप इससे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, आप कहेंगे सर मतलब 3 से कुछ ज्यादा है पर रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर आपने क्या किया विच स्केल इज बेटर एंड वाई। तो यहां पे ये जो स्केल था ये अच्छे से मेजर नहीं कर पा रहा, हम नहीं बता पा रहे हैं। स्मॉलर जो यूनिट्स हैं उनकी हेल्प नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कैसी वाली यूनिट्स हैं, सीधी सीधी होल नंबर वाली यूनिट्स हैं। ठीक है, होल नंबर से आगे जाता है, 3 से आगे जाती है बात और 4 के बीच में रह जाती है बात। ठीक है, देन आपने क्या देखा, आपने देखा जी एक और हमने स्केल मंगाया, वो भी यूज का नहीं है क्योंकि वहां पे भी कोई ऐसा मार्क नहीं है जिससे हम बता सकें कि ये इतने सेंटीमीटर का है। ठीक है, फिर हमने क्या दिया, हमने 10 इक्वल पार्ट्स वाला ही स्केल यूज किया। हमने देखने की कोशिश की यहाँ पे 3 से ज्यादा जाती है बात, कहां तक जाती है 3 से 4 के बीच में जो 10 इक्वल पार्ट्स हैं इसमें आती है ये किस पे, सेकंड पे। मीन्स 2 पार्ट्स का यूज हुआ है किसमें 10 में से, तो हम क्या बोल देंगे 3 and 2/10। ठीक है, 3 and 2/10 ये क्या है, देखो 10 पार्ट्स हैं, एक पार्ट क्या हुआ 1/10। ठीक है, एक पार्ट को क्या कह देंगे 1/10। अब 2 पार्ट को क्या बोलेंगे, 2 को पता है क्या बोलेंगे 2/10। ठीक है, 1/10 था। ठीक है, 10th के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ना मोटी मोटी चीजें समझ लो, मोटी मोटी चीजें दिमाग में आ गई ना, छोटी छोटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आपने यहां क्या देखा 2/10 हो गए हमारे पास। कितने 1/10 थे आपके पास, मैं 10 इक्वल पार्ट्स थे ना, एक पार्ट को हमने बोला 1/10। ठीक है, ओके, आपके पास कितने थे, हमारे पास थे 10 1/10, तो हमने यहां पे यूज किए हैं कितने 2 1/10। ठीक है, तो इसे क्या बोल सकते हैं 2/10 भी इसको बोला जा सकता है। तो आपने देखा स्मॉलर यूनिट हेल्प अस फाइंड देयर एग्जैक्ट लेंथ। तो यहां ये चीज आपको अगर समझ में आ गई तो आपको ना नीड क्या है स्मॉलर यूनिट्स की वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज मिल जाएंगी इस पूरे कंसेप्ट पे, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ना 2 से 3 स्लाइड में ये पूरा कंसेप्ट समझ के चले जाएंगे। ठीक है, फिर आपने क्या देखा, आपने देखा जी ट्राई इट योरसेल्फ। तो आपको खुद से भी कुछ चीज ट्राई करनी है। जब भी कुछ सीखना चाहते हो ना, जब भी कुछ सीखना चाहते हो, अगर आपको चाहिए कि मेरे को तो सीखना ही सीखना है, आपके अंदर आ गई एक ऐसी चीज कि मुझे तो बस ये चीज सीख के जानी है, तो खुद से ना थोड़े प्रैक्टिकल करने स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे आप क्या करने वाले हैं, एक पेन को मेजर करेंगे किससे, ये जो ऐसा वाला स्केल आता है ना, ऐसा ही आता है जनरली। आप कोई भी स्केल लेके आएंगे आपको ऐसे वाला स्केल मिल जाएगा। ठीक है, पेन की लेंथ बतानी है, शार्पनर को आपको देखना है, स्मॉल ऑब्जेक्ट जो भी आपके पास है उसको आपको ना नापना है। ठीक है, ओके, यूजिंग टेंस
टेंस आपको मैंने बता दिया, टेंस के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी टेंस के बारे में और गहराई से पढ़ेंगे, बट जितना आपको बताया अभी के लिए फिलहाल आप उतना ही माइंड में रख लो, ठीक है। देन आपने देखने की कोशिश की, राइट द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर। अब यहां पे हमारे पास क्या है, एक रबड़ है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ना इसको स्केल से मेजर करना है। कैसे करेंगे, आपने यहां देखने की कोशिश कीजिए, क्या ये 1 सेंटीमीटर यहां तक, 2 सेंटीमीटर यहां तक, अब 2 से 3 के बीच की बात है, मीन्स नीड आ गई किसकी, स्मॉलर यूनिट्स की। 10 इक्वल पार्ट्स हैं, हमने देखा 1 2 3 4, फोर्थ पार्ट पे आ जाता है, मीन्स 4 टेंस। टेंस कितने हैं, 10 है, ठीक है। हमने यूज कितने किए, 4 टेंस यूज किए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 4 टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं इसको 2n4/10 सेंटीमीटर। देखो यहां देखने की कोशिश करो, यहां आपने देखा 2 and 4 टेंस। इसे कैसे भी लिखा जा सकता है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। 10 × 2 20, 20 + 4 कितना, 24/10 सेंटीमीटर, ठीक है। सब चीजें पढ़ेंगे आप, सब चीजें पढ़ेंगे। अभी के लिए ना थोड़ा सा ऊपर से समझना स्टार्ट करना है बस, ठीक है। गहराई में जाके पूरा चैप्टर बड़ी डेप्थ में मैंने बनाया, पूरा चैप्टर बड़ी डेप्थ में मैंने पढ़ाया। आगे जब आप वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कितनी शानदार तरीके से आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसको मुझे बता दो, ये पेंसिल कितने सेंटीमीटर की है। आपने देखा सर 4 सेंटीमीटर से कुछ आगे की बात है, 5 से कुछ नीचे की बात है, मीन्स 10 इक्वल पार्ट्स जो हैं हमें देखने कितने टेंस यहाँ पे यूज हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 टेंस यूज हुए हैं सर, 5 टेंस यूज हुए हैं, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, 4 + 5 टेंस। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 45/10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलो आगे चलते हैं। आपने देखा स्मॉल ऑब्जेक्ट, इट एंड्स, यहाँ पे जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है ना, जो भी है, आपने देखा 1 सेंटीमीटर तक है और 2 से पहले खत्म है। 1 2 3 4 4 टेंस यूज है, 1 + 4/10 इसको लिख देंगे, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है जी। आई समझ में बात। चलो चलते हैं आगे। तो यहां आपने क्या देखा, रेजर कितने की दी, रेजर आपने देखा 24/10 सेंटीमीटर, पेंसिल कितना 45/10 सेंटीमीटर, स्मॉल ऑब्जेक्ट जो भी था ये 14/10 सेंटीमीटर, ठीक है। देन अभी हमें क्या करना है, अरेंज दिस लेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ये जो लेंस हमारे पास है ना, ठीक है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसको लगाने का तरीका क्या हो सकता है, सबसे पहले आप क्या चेक करो, सबसे पहले ना आप होल पार्ट चेक करो किसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि होल पार्ट जिसमें नहीं है वो तो अपने आप में ही छोटी चीज है। कैसे, यहां पे आपने देखा ये है 1, ठीक है, ये है 9 टेंस, मींस ये तो स्मॉलर यूनिट्स हैं, ये तो स्मॉलर यूनिट्स हैं, ठीक है। यहां होल है, होल के साथ में स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि ये जो चीज है ना ये इससे बड़ी है, तो हमें क्या लगाना है, हमें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। क्या चेक करें, सबसे पहले चेक करो कि यहां पे होल किसमें नहीं है, होल पार्ट किसमें नहीं है, होल पार्ट मींस होल नंबर वाला पार्ट, ठीक है। तो आपने देखा जी इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी। देखो यहां तो सिंपल है, 10 से डिवाइड करेंगे 130 को तो ये 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो पूरा ही होल नंबर है। आपने फिर देखने की कोशिश की, यहां भी होल पार्ट प्लस यहां स्मॉलर यूनिट है, तो आपने यहां भी देखा, यहां भी देखा, आपने 2 जगह देख ली। एक तो है जी आपके पास ये क्या 9/10, ठीक है, और एक है आपके पास ये 4/10 जहां पे होल पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले इन्हें कंपेयर क्यों ना कर लें, कंपेयर करने का क्या तरीका हो सकता है सर, देखो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें फ्रैक्शंस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इन्हें फ्रैक्शंस बोलते हैं, फ्रैक्शंस के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस क्या करना है आपको, अभी बस जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं उन्हें सीख लो, ठीक है। आपने देखा अगर ये फ्रैक्शंस है तो मैं कैसे करूं सर कंपेयर, इनमें बस ऊपर वाला जो ये पार्ट है, ठीक है, ऊपर वाला जो ये पार्ट है, ये वाला जो है आप इसे कंपेयर कर लो, जो छोटा, जिसका ऊपर वाला पार्ट छोटा वही पूरा फ्रैक्शन छोटा, ठीक है। तो आपने ए और एच में जब देखा तो एच वाले का ये ऊपर वाला पार्ट क्या था, छोटा था, मींस सबसे पहले ये 2 छोटे नंबर्स में से हमने कंपेयर किया तो ये वाला नंबर छोटा निकला, ठीक है। हमने इसे लिखा 4/10, ठीक है, सबसे पहले। सेकंड पे क्या लिखा जाएगा, सेकंड पे लिख दो 9/10, 9/10, ठीक है जी। थर्ड पे क्या आ जाएगा, आपने देखने की कोशिश की, क्या आपने देखने की कोशिश की, होल पार्ट कंपेयर करते हैं, 10 7 6, ये है 13, ये तो पूरा ही 13 है, तो यहां ये आ जाना चाहिए फिर, ठीक है। होल पार्ट किसका सबसे छोटा है, सबसे छोटा होल पार्ट है यहाँ पे ये 1 वाला, ठीक है जी। ओके, तो यहां पे आएगा क्या 1 and 7/10, ठीक है जी। हमने ये कर दिया, हमने ये भी लिख दिया और हमने क्या लिखा, ये भी लिख दिया,
ठीक है, 3 को हमने लिखा। अब 1 से बड़ा क्या हो सकता है यहाँ पे, 1 से बड़ा हमने देखा है यहाँ पे क्या हो सकता है, तो ये हो जाता है जी 6। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 से बड़ा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा होल पार्ट को कंपेयर करके तो 1 के बाद आता है 6, तो हमने लिखा जी यहाँ पे 6 एंड 7/10 या 6 एंड 7/10 ऐसे भी बोला जा सकता है, ठीक है। देन आपने क्या देखा, आपने देखने की कोशिश की जी क्या 6 के बाद आता है 7, तो आपने लिखा जी 7, होल पार्ट कंपेयर करना है बस, ठीक है, होल पार्ट कंपेयर कर लो, बाकी सारी चीजें एक सी हैं, उनके साथ टेंस हैं, ठीक है। ये 7 और 8 के बीच की बात है, ये 6 और 7 के बीच की बात है, और ये क्या है 13 और 14 के बीच की बात है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले होल पार्ट से देख लो कौन सा बड़ा है, ठीक है। आपने 6 के बाद देखा तो 7 एंड 6/10, ठीक है, ओके। देन आपने क्या देखा, आपने ये भी लिया, आपने ये भी लिया, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आपने देखने की कोशिश की तो आता है हमारे पास क्या, आता है हमारे पास ये 10 एंड 5/10, ठीक है जी, ओके। देन आपने क्या देखा, आपने इसको भी यूज कर लिया, ठीक है जी। आपके पास बचता क्या है, ये चारों यूज हो गई, ये दोनों यूज हो गए, आपके पास बचता है देखो ये चीज, ये तो 13 है, ये तो होल नंबर है, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या देखा, 13 और 14 के बीच की बात है, तभी तो हमने 13 से 14 तक जाने में कितने इक्वल पार्ट्स में तोड़ा होगा इसको, 10 इक्वल पार्ट्स में, फिर हमने 1/10 ले लिया, ठीक है, ओके, एक पार्ट लिया। तो मींस 13 से तो ये ज्यादा है, तो हम लिखेंगे यहां पे 13, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 13 एंड 1/10, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ ऐसे लग जाएंगे, ठीक है जी। अब देखो कैसे करेंगे, हमने यहां देखने की कोशिश की कंपेयर द होल पार्ट, रिवीजन आपको साथ के साथ में मिलेगा, यहां पे साथ के साथ में बताता जाऊंगा, जो भी मैं चीज करूंगा ना आपको लिखनी कैसे है, आपको रिवाइज कैसे करनी है, साथ के साथ में चलते रहेंगे और करते रहेंगे रिवीजन। तो आपने यहां क्या देखा, आपने देखा फ्रैक्शंस लाइक 4/10 एंड 9/10 हैव नो होल पार्ट, ठीक है। तो यहां होल पार्ट नहीं है, तो यहां पे सबसे छोटी यही हो जाएंगे, बाकी सब में होल पार्ट है, ठीक है। फिर मिक्स नंबर, ये जो मिक्स नंबर हैं ये वाले कुछ ऐसे जितने भी हैं, इनमें क्या है होल पार्ट्स हैं 1, 6, 7, 10 एंड 13, ठीक है। तो आपने क्या देखा, अ नंबर विद स्मॉलर होल पार्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन अ नंबर विद अ लार्जर होल पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। देन आपने देखा कंपेयर फ्रैक्शंस विद द सेम होल पार्ट, ठीक है। फ्रैक्शंस हमने देखा फ्रैक्शंस लेस देन 1, जो 1 तक ही नहीं जा पा रहा, मींस 0 से 1 जाने में देखो इसके पसीने आ गए, ठीक है। ये कितने हैं 4/10 ही जा पाया, ठीक है, ये 9/10 ही जा पाया। हमने देखा 4/10 कितना है, स्मॉलर देन 9/10, तो सबसे पहले तो यही आ जाएंगे। फिर मिक्स नंबर को हमने देखा, मिक्स नंबर को इस तरह से हमने लगा दिया, ठीक है। पहले ये आएंगे, फिर ये आएंगे, फिर क्या आएगा, आपने देखने की कोशिश की तो ये आ जाता है कुछ ऐसे। 130/10 क्या है, ये तो 13 है, 13 एंड 1/10 क्या है, 13 से ज्यादा है, तो इनको लगाया कुछ ऐसे, सबको लगाया कुछ ऐसे, फाइनल आंसर आ जाता है कुछ ऐसा। देन अब हम छोटा सा ना एक छोटी सी एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी चीज लेंगे, उन्हें मेजर करने की कोशिश करेंगे, और हमारा कंसेप्ट हो जाएगा पक्का। स्मॉलर यूनिट्स की नीड कैसे होती है, स्मॉलर यूनिट्स को यूज कैसे किया जाता है, वो अभी के अभी और ज्यादा पक्का कर लेंगे हम, ठीक है। आपने देखा सबसे पहले क्या, फॉर द ऑब्जेक्ट शोन बिलो, मींस यहां पे आपके पास ना कुछ ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, इनको भी आपको क्या करना है, आपको मेजर करके बताना है, ठीक है, मेजर करके बताना है। तो सबसे पहली चीज क्या आती है, सबसे पहली चीज आती है हमारे पास क्या, डेटा केबल। डेटा केबल मुझे बता दो कैसे आप दिखाएंगे इसको। आपने देखा 4 सेंटीमीटर तक तो ठीक है सर, 4 से 5 के बीच की बात है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 से 5 को 10 इक्वल पार्ट्स में हमने देखा है, यहाँ पे टेंस किसने यहाँ पे यूज है, हमने देखा 8 टेंस यूज हैं, 9 और 10 तो यहाँ पे चली जाएगा, 5 सेंटीमीटर पूरा हो जाएगा। तो आपने देखा ये हो जाता है सर ऐसे 4 एंड 8/10, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हैं, 10 × 4 40, 40 + 8 कितना 48, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है जी 48 बाई कितना 10, ठीक है। तो आपने मेजर करके बता दिया कि ये है कितना, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। देन आपने क्या देखा, आपने देखा यहाँ पे लंच बॉक्स की कितनी लेंथ है, आपने देखा जी 2 से 3 के बीच में बीत जाती है बात, ठीक है। 2 से 3 को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा, 8 पार्ट्स यूज होते हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं 2 एंड 8/10, ठीक है जी, 2 एंड 8/10। और भी कैसे लिखा जा सकता है, 10 × 2 कितना 20, 20 + 8 कितना 28/10, ठीक है जी। यहां देखने की कोशिश करो,
ठीक है, यहाँ पे हमने इसे क्या बोला था, इसे हमने इतना ही मेजर किया। देन हमने लंच बॉक्स को कैसे किया, लंच बॉक्स को हमने इतना मेजर किया। ठीक है जी। देन हमने क्या देखने की कोशिश की, दो चीजें और हैं हमारे पास, हमारी फिंगर। ठीक है, फिंगर हमने देखी 1 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा है, मेरी तो बहुत ज्यादा है, आपकी बहुत छोटी सी होगी। ठीक है, आपने देखा तो क्या 1 से 2 के बीच की बात है। 3 जब हमने इसको टेंस में देखा तो 3 टेंस यूज होते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 and 3/10। ठीक है, ओके। और कैसे लिखा जा सकता है, 10 into 1 कितना, 10 into 1 10 और 10 + 3 कितना, तो ऐसे और लिखा जा सकता है 13/10 सेंटीमीटर। ठीक है, देन हमने इसको कैसे देखा, इसको देखने की कोशिश की तो ये कैसे लिखा जाएगा, देखो 10 सेंटीमीटर तो है ही। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है और 10 से 11 के बीच की बात है, 9 टेंस यूज होते हैं, तो क्या लिखा जाएगा 10 and 9/10। तो क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं 10 into 10 कितना 100, 100 + 9 कितना 109। ठीक है, बाई 10। ठीक है जी, ओके। यहां देखने की कोशिश करो, तो यहां आपने देखने की कोशिश की, फिंगर हमारी आई थी इतने यूनिट्स की और यहां पे हमने देखा जी ये आया हमारा इतने यूनिट्स का। ठीक है जी, अब एक एग्जांपल आपके लिए छोड़ के जाता हूं, छोटा सा एग्जांपल है, उससे बड़ा एग्जांपल मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिया है। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है इसको। ठीक है, बाकी आपको नोट्स में फुली डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग विद योर माइंड। थैंक यू।